नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना सुनील सर आपके अपने बैक टू एजुकेशन ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चे, आपका जो बैच चला हुआ है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी का, उसमें जो वर्दी बैच है उसमें मैं आपको स्टैटिक जीके करवाने वाला हूं। पूरा स्टैटिक जीके रहेगा। और आज लेके आया हूं मैं भारत के सिविलियन अवार्ड, भारत के सर्वोच्च सम्मान, जिसमें जितने भी पद्म अवार्ड है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री और भारत रत्न, ये कवर करने वाले हैं बच्चे हम लोग। तो इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सर, इस पूरे टॉपिक का पीडीएफ कहां मिलेगा? तो बेटा मैं पीडीएफ बता देता हूं। आप प्ले स्टोर पर जाइए, प्ले स्टोर पर जाइए और बैक टू एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। बैक टू एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर पूरा का पूरा आपको पीडीएफ मिलेगा इस टॉपिक का। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, प्यारे बच्चे, आपने कभी सुना होगा कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न होता है। भारत रत्न। सर, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई, किसे मिलता है और यह भारत का सर्वोच्च सम्मान क्यों है? फिर सर पद्म अवार्ड होते हैं। पद्म अवार्ड बेटा 3 प्रकार के होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। सर, ये किन लोगों को दिए जाते हैं और भारत रत्न, इनमें क्या डिफरेंस होता है? पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत के जो भी सर्वोच्च सम्मान है, चाहे वो भारत रत्न राव, पद्म विभूषण राव, पद्म भूषण राव, इनकी शुरुआत 2 जनवरी 1954 को हुई, सभी अवार्ड्स की। यह सम्मान या अवार्ड बेटा प्रत्येक 26 जनवरी को घोषित किए जाते हैं। उसके बाद समय रहते हुए इनको राष्ट्रपति देता है, इनको राष्ट्रपति देता है बच्चे। तो मैंने आपको बता दिया कि भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न। सर, भारत रत्न किनको मिलेगा, कब कब दिया गया, इसके ऊपर सारी चर्चा करने वाले हम एक एक करके। तो अगर मैं इसके ऊपर बात करता हूं प्यारे बच्चे, भारत रत्न पर, भारत रत्न पर अगर मैं बात करता हूं तो भारत रत्न ये भारत का सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड है बेटा, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी शुरुआत 2 जनवरी 1954 को की गई थी बच्चे। और 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन देश के राष्ट्रपति होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। उसने इस अवार्डों की घोषणा की थी, शुरुआत की थी। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की। जैसा मैंने बताया वैसा लिखा हुआ है बच्चे। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है, किसे मिलेगा, कब कब नहीं दिया गया, यह विवाद में रहा। सुभाष चंद्र बोस को देने की बात कही गई, लेकिन सुभाष चंद्र बोस 1992 में नहीं ले पाए, क्योंकि मरणोपरांत भारत रत्न देने की बात कही गई। सुभाष चंद्र के मरने की कोई तो एविडेंस ही नहीं मिले आज तक हिंदुस्तान में, इसलिए परिवार वालों ने मना कर दिया था कि सुभाष चंद्र बोस को मरणोपरांत भारत रत्न हम नहीं लेने वाले। तो ये सारे विवाद हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इन अवार्डों की शुरुआत की। इस अवार्ड में एक प्रमाण पत्र, एक मेडल दिया जाता है और कोई धनराशि नहीं दी जाती। कई बच्चे पूछेंगे सर भारत रत्न के तहत कितने रुपए मिलते हैं? तो याद रखना कोई धनराशि नहीं मिलती प्यारे बच्चे इसके तहत। अब जो मेडल मिलता है उस मेडल के एक तरफ तो सूर्य बना होता है जिसके नीचे लिखा होता है भारत रत्न, एक तरफ अशोक स्तंभ बना होता है, पीपल के पत्ते पर ही डिजाइन किए गए हैं प्यारे बच्चे, और उस पर लिखा होता है सत्यमेव जयते। विवरण मैंने बता दिया। एक पीपल के पत्ते में सूर्य की प्लेटिनम छवि के संग देवनागरी लिपि में खुदा हुआ भारत रत्न। तो मैंने आपको बता दिया बच्चे कि भारत रत्न पीपल के पत्ते पर बना हुआ, एक तरफ सूर्य प्लेटिनम में बना होता है जिसके नीचे लिखा होता है भारत रत्न, दूसरी तरफ अशोक स्तंभ बना होता है जिसके लिखा होता है सत्यमेव जयते। यह भारत का सर्वोच्च सम्मान है बच्चे। इसका पीडीएफ मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि बैक टू एजुकेशन, बैक टू एजुकेशन कि आप लोग अपनी ऐप पर जाइए प्ले स्टोर से, वहां पर आपको यह पीडीएफ मिल जाएगी। अब जो ये पद्म अवार्ड भारत रत्न है ना बेटा, ये एक टकसाल है। टकसाल मतलब जहां कॉइंस बनते हैं, टकसाल। और ये टकसाल है कोलकाता पश्चिम बंगाल के अंदर प्यारे बच्चे। और ये टकसाल कोलकाता पश्चिम बंगाल के अंदर भी है, अलीपुर के अंदर। वहां पर ये सारे के सारे मेडल डिजाइन किए जाते हैं। मतलब जो ये मेडल बनते हैं वो ये वहां पर बनाए जाते हैं। इनकी मैन्युफैक्चरिंग इस कंपनी में होती है, कंपनी तो नहीं, टकसाल, मैंने आपको बार बार कह दिया
कि यहां पर ये सारे के सारे मेडल बनाए जाते हैं। अब भारत रत्न की अगर हम बात कर रहे हैं बच्चे, तो भारत रत्न एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को मिलता है प्यारे बच्चे। लेकिन एक ऐसा भी वर्ष रहा जब भारत रत्न 4 लोगों को दिया गया। कमेंट में आप लोग कमेंट छापिए कि वो कौन सा साल था जिस वर्ष भारत रत्न 4 लोगों को मिला। यह सम्मान राजनीतिक, कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में विचारक, वैज्ञानिक, उद्योगपति, लेखक और समाज सेवियों को दिया जाता है जब इसकी शुरुआत हुई। लेकिन 2011 में संशोधन किया गया, इसमें मानवता के लिए अच्छा कार्य करने वालों को और स्पोर्ट्स और खेल भी इसके अंदर जोड़ा गया बेटा। बाद में जब ही तो सचिन तेंदुलकर को मिला जो 2014 के अंदर। तो आपसे पूछे भारत रत्न में देने के जो दिया जाता है उसमें संशोधन कब किया गया? तो 2011 में संशोधन किया गया बेटा। कब किया गया? 11 में। लगा दो आग पानी में जवानी हो तो ऐसी हो, मिटा दो जुल्म की वो हस्ती, बगावत हो तो ऐसी हो। खुद से बगावत करनी पड़ेगी, खुद को आग में झोंकना पड़ेगा बेटा, खुद को पढ़ना पड़ेगा, जब जाकर सिलेक्शन मिलेगा। तो नोटबुक उठा लीजिए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अब तक भारत रत्न, अगर मैं बात करूं इंडिया बिगेस्ट सिविलियन अवार्ड की, भारत रत्न क्योंकि 1954 में दिया गया पहली बार और 2019 में अंतिम बार दिया गया, इसके बाद भारत रत्न नहीं मिला है। और इसी टाइम ड्यूरेशन में अब तक 48 लोगों को भारत रत्न मिला है बच्चे। कितने लोगों को भारत रत्न मिला है मेरे भाई? 48 को। इसमें से 5 तो महिलाएं हैं। कितनी महिलाएं हैं बच्चे? 5 महिलाएं हैं, 2 विदेशी हैं और 16, कई जगह 14 लिखा मिलेगा आपको, 16 मरणों उपरांत है प्यारे बच्चे। भारत रत्न 16 मरणों उपरांत, मतलब कोई व्यक्ति है और किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, डेथ के बाद उसके परिवार को वो सम्मान दिया जाता है। हो सकता है अच्छा कार्य किया उसने और उसके बाद सरकार को पता चला हो कि यह अच्छा आदमी था, इसे भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। तो 16 को मरने उपरांत 2 विदेशी भारत के थे ही नहीं है और इसमें से 5 कितनी है बेटा? महिलाएं हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है, सर जब भारत रत्न की शुरुआत हुई ना 1954 में, जब भारत रत्न की शुरुआत हुई बेटा 1954 में, तो क्या मरणोपरांत दिया जाता था? तो आप कहोगे नहीं सर, नहीं दिया जाता था। तो मरणोपरांत भारत रत्न देने की शुरुआत कब की गई? तो आप बताओगे 1955 में। 1955 में, अगले ही साल। लेकिन ये दिया पहली बार कब गया? देखो शुरुआत 55 में कर दी गई, ये कह दिया गया ठीक है डेथ के बाद भी हम भारत रत्न दे देंगे। लेकिन ये दिया पहली बार कब गया प्यारे बच्चे? तो आप कहोगे सर ये पहली बार 1966 में दिया गया। और पहले मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करता थे लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री प्यारे बच्चे, लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद समझौता कर रहे थे, आपने पढ़ा होगा कभी हिस्ट्री पॉलिटी में। और ताशकंद समझौता करते हुए इनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद इसे भारत रत्न देने की घोषणा की गई थी। इसी के बाद देश की प्रधानमंत्री बनती है वो इंदिरा गांधी बनती है। इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 को, और ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी बच्चों। इसी दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है। तो लाल बहादुर शास्त्री को मरणों उपरांत, ये आपसे पूछेगा मरणों उपरांत प्रथम भारतीय, मरणों उपरांत प्रथम भारतीय जिसे भारत रत्न मिला वो लाल बहादुर शास्त्री थे प्यारे बच्चे। आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट देखिएगा, सर भारत रत्न क्या आधिकारिक रूप से कभी बंद किया गया है? अब देखो ना देने की बातें अलग होती हैं। जैसे अंतिम बार 2019 में दिया गया, 2020 में नहीं मिला, 2021 में नहीं मिला, किसी को 2022 में नहीं मिला, ये बातें अलग है बेटा। नहीं मिला वो बातें अलग है, लेकिन बिल्कुल आधिकारिक रूप से बंद कर दिया गया ऐसा 2 बार हुआ है। एक बार 1977 से 1979 में, देखो 1977 से पहले कांग्रेस की सरकार होती थी और 77 में जनता पार्टी की सरकार बनी और देश के प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई का मानना था कि यह अवार्ड सिर्फ कांग्रेस के चहेते लोगों को दिया जाता है, तो बोला इसको बंद कर दिया जाए और बंद कर दिया गया। लेकिन पुनः 1980 में प्यारे बच्चे इंदिरा गांधी की सरकार बनती है और इसे पुनः क्या कर दिया गया? शुरू। तो 77 से 79 तक ये बंद रहता है, 80 में इसे पुनः दिया गया। और आपसे ये बहुत बार पूछा गया एसएससी ने कि भारत रत्न जब पहली बार बंद किया गया आधिकारिक रूप से
और से पुनः शुरू किया गया। तो पहला भारत रत्न किसे दिया गया? तो 1980 में मिला मदर टेरेसा को। प्यारे बच्चे किसको मिला? मदर टेरेसा को। एक बार बंद हुआ 1993 से 1995। हुआ क्या था उस टाइम भी? केरल और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में पीआईएल दायर हुई थी, जनहित याचिका दायर हुई थी बच्चे, पीआईएल दायर हुई थी। और पीआईएल में यह कहा गया था कि आर्टिकल 18 का उल्लंघन है। हालांकि आर्टिकल 18 में सैन्य और शिक्षा उपाधियों का ही वर्णन है, बाकी उपाधियों का अंत कर दिया गया था। और यह कहा गया इस पीआईएल के अंदर कि यह एक उपाधि है, ये एक उपाधि है और उपाधि नहीं दे सकते हम ऐसे। तो बाद में 1995 में जब इसका डिसीजन आया तो यह कहा गया ये उपाधि नहीं है बल्कि एक सम्मान है, इसे पुनः शुरू कर दिया गया 1995 में। 1995 में इन्हें पुनः शुरू कर दिया गया बच्चे। जब पहली बार भारत रत्न 1954 में दिया गया, अब हमने पढ़ लिया ना 1954 से लेकर 2019 तक भारत रत्न मिला है वो 48 पर्सन्स को मिला है, जिसमें 5 महिला 2 विदेशी 16 मरणोपरांत है बेटा। जब 1954 की बात कर रहा है भारत रत्न, शुरुआत हुई जब 3 लोगों को दिया गया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये देश के प्रथम उपराष्ट्रपति, और इन्हीं का जन्म दिवस आप सभी को पता है 5 सितंबर को टीचर्स डे के रूप में मनाते हो आप लोग। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इसको कौन नहीं जानता बेटा? भारत के दूसरे गवर्नर जनरल और फर्स्ट भारतीय गवर्नर जनरल। लॉर्ड माउंटबेटन के बाद यही तो भारत के गवर्नर जनरल बने थे। तो पहले भारतीय गवर्नर जनरल भारत के अंदर, स्वतंत्र भारत के अंदर दूसरे गवर्नर जनरल, और पहले भारतीय गवर्नर जनरल भी कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे बेटा। डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन, आर के वेंकटरमन, इसको कौन नहीं जानता? रमन इफेक्ट। और 28 फरवरी को ये रमन इफेक्ट खोज की थी। नोबेल प्राइज भी मिल चुका है इस महापुरुष को। और आपको सभी को पता होगा 28 फरवरी को भारत में साइंस डे के रूप में भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। अब देखो मैं कह रहा था एक साल में, 1 ईयर में 3 लोगों को भारत रत्न मिलता है, लेकिन एक ऐसा वर्ष था जिसमें 4 लोगों को मिला, वो था प्यारे बच्चे 1999 का। वो कौन सा था? 1999 का। और 1999 में 3 को नहीं 4 को मिला। जयप्रकाश नारायण, लोकनायक बेटा, लोकनायक, नायक के रूप में फेमस हुए पूरे भारत में। इंदिरा हटाओ देश बचाओ, यही तो व्यक्ति था वो। पंडित रविशंकर, सितार वादक प्यारे बच्चे, पंडित रविशंकर। गोपीनाथ, ये असम के पहले मुख्यमंत्री थे प्यारे बच्चे, गोपीनाथ बारडोली। और अमर्त्य सेन, कौन नहीं जानता? पूरी दुनिया जान गई थी 1998 में अमर्त्य सेन को। क्यों? 1998 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के अंदर, मतलब इकोनॉमिक्स के अंदर नोबेल पुरस्कार मिल चुका था, नोबेल प्राइज मिल चुका था बेटा इसे। तो इसे तो पूरी दुनिया, मतलब दुनिया ने पहले पहचाना, भारत ने बाद में पहचाना इसको। तो 1999 में 3 लोगों को नहीं मेरे भाई, कितने लोगों को मिला? 4 लोगों को भारत रत्न मिला। सर आप बात कर रहे थे 48 में से 5 महिलाएं, कितनी महिलाएं हैं भारत रत्न प्राप्त करता? 5, जिसमें से फर्स्ट है बेटा, यही प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि पहली भारतीय महिला जिसे भारत रत्न दिया गया वो बेटा इंदिरा गांधी 1971 में। दूसरी ये इंदिरा गांधी ये आयरन लेडी के नाम से फेमस हुई, पहली भारत की प्राइम मिनिस्टर बनी ये वुमेन। 24 जनवरी 1966 को ये शपथ लेती हैं प्यारे बच्चे, इसीलिए 24 जनवरी को हम राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। मदर टेरेसा 1980 में शांति में, हालांकि 1979 में इसे नोबेल प्राइज मिल चुका था और ये पहले नोबेल प्राप्त करता भारतीय महिला। ठीक है। अरुणा आसफ अली ये फ्रीडम फाइटर रही है, हालांकि हरियाणा कालका से बिलोंग करती हैं अरुणा आसफ अली 1997 में प्यारे बच्चे। ये कर्नाटक की सिंगर थी, कर्नाटक की संगीतज्ञ थी बेटा ये। MS सुब्बलक्ष्मी 1998 और लता मंगेशकर अंतिम महिला 2001, उसके बाद किसी महिला को नहीं मिला। सवर कोकिला के नाम से फेमस हुई है, सवर कोकिला।
सवर कोकिला भारत में किसे कहा जाता है प्यारे बच्चे? लता मंगेशकर जी को कहा जाता है। तो अब तक 5 भारतीय महिलाओं को भारत रत्न मिल चुका, भारत का सर्वोच्च सम्मान मिल चुका प्यारे बच्चे। हालांकि लता मंगेशकर के नाम से लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की भी शुरुआत की गई है, और पहला लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार 2022 में आप सभी को पता है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला था। किसे मिला था बेटा? नरेंद्र मोदी को, और दूसरा मिला आशा भोसले जी को। तो अब तक इसके नाम से 2 पुरस्कार मिल चुके हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार पहला नरेंद्र मोदी, दूसरा आशा भोसले जी। तो 5 महिलाओं को भारत का सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है 48 में से। हम बात कर रहे थे बेटा भारत रत्न की, और भारत रत्न 2 विदेशियों को भी मिल चुका है। ऐसे जो भारतीय नहीं थे और उनको मिला, तो एक तो पहले विदेशी, ये आपसे सीधा पूछेगा, गैर भारतीय जिन्हें भारत रत्न मिला वो खान अब्दुल गफ्फार खान थे। अब्दुल गफ्फार खान 1987 में भारत रत्न मिला। इसे फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी भी कहा जाता है। पहले विदेशी भारत रत्न प्राप्त करता है बेटा अब्दुल गफ्फार खान, पाकिस्तान। और पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है बेटा निशान-ए पाक। निशान-ए-पाक, निशान-ए-पाक प्राप्त करता एकमात्र भारतीय, बताओ कमेंट कर दो, एकमात्र भारतीय। निशान-ए पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान एक ही भारतीय को मिला है प्यारे बच्चे, और आप कमेंट करोगे वो किस भारतीय को मिला है। डॉक्टर नेल्सन मंडेला 1990 में, ये दूसरे विदेशी थे बेटा डॉक्टर नेल्सन मंडेला जी। साउथ अफ्रीका का गांधी कहते हैं ये। असवेत मतलब ब्लैक कलर के साउथ अफ्रीका में पहले राष्ट्रपति बने थे ये। 18 यूएन द्वारा 18 जुलाई को प्यारे बच्चे याद रखना इंपॉर्टेंट है, नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस बनाने की घोषणा की जा चुकी है। तो नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस कब बनाया जाता है? यूएन द्वारा घोषणा की गई थी ये 18 जुलाई को प्यारे बच्चे। इतना, ये खान अब्दुल गफ्फार खान जी हैं, ये डॉक्टर नेल्सन मंडेला जी हैं, ठीक है। तो ये साउथ अफ्रीका के गांधी हैं, ये फ्रंटियर सीमांत गांधी हैं प्यारे बच्चे। तो सेशन आप शेयर कर दें, अगर पसंद आ रहा है तो लाइक की झड़ी लगा दें भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत रत्न 48 लोगों को मिला है प्यारे बच्चे। कितनों को मिला? 48। 48 में सबसे यंगेस्ट होंगे कोई? सबसे यूथ होंगे प्यारे भाई, सबसे युवा होंगे, और सबसे कोई ओल्डेस्ट होंगे भाई। या तो होंगे ओल्डेस्ट या होंगे यूथ। तो भारत रत्न प्राप्त करता सबसे युवा कौन है मेरे भाई? सबसे युवा है सचिन तेंदुलकर। प्लेइंग इट्स माई वेव, ये किसकी आत्मकथा है? सचिन तेंदुलकर। प्लेइंग इट्स माई वेव, ये सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है प्यारे बच्चे। और हाल ही में इसकी स्टैच्यू बनाई गई है। सचिन तेंदुलकर का स्टैच्यू बनाया गया खेलते समय का। वो कहां बनाया गया? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के अंदर। तो भारत के सबसे युवा भारत रत्न प्राप्त करता कितनी उम्र? केवल 40 साल। मतलब आप ये कह सकते हो 48 में से 40 साल से कम उम्र का कोई भी नहीं है जिसे भारत रत्न मिला, ठीक है। सबसे बुजुर्ग कौन है? तो आप देख रहे होंगे गोडसे केशव करवे को जी को। और ये एक मैथ टीचर जिसने महिला उत्थान, वुमेन इंपावरमेंट के लिए भी काम किया था बच्चे। मैथ टीचर्स थे अपने लाइफ में। वैसे तो सबसे बुजुर्ग 100 साल की उम्र थी इनकी, 100 ईयर के हो चुके थे। इन्हें भारत रत्न मिला था 1958 में। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब मिला था बेटा? 2014 में। सबसे युवा, ये सबसे बुजुर्ग थे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात करूं भारत रत्न भाई 1954 में तो मिला था, हमने पढ़ लिया। 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहले प्रधानमंत्री जिन्हें भारत रत्न मिला। आप जवाहरलाल नेहरू करोगे बहुत बार प्रश्न। 1957 में गोविंद बल्लभ पंत, उत्तर प्रदेश के पहले सीएम। 1962 में राजेंद्र प्रसाद, जिसने शुरुआत की, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत रत्न की शुरुआत की। और उसे भारत रत्न कब मिला प्यारे बच्चे? 1962 में। 1990 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न मिला। अब मैंने आपको बोला कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 90 में मिला, लेकिन यहां देखिएगा डॉक्टर नेल्सन मंडेला को भी मैं कब पढ़ा रहा हूं? 1990 में। तो आई होप ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से 1990 में डॉक्टर नेल्सन मंडेला के साथ किसे भारत रत्न दिया गया था? डॉक्टर भीमराव
अंबेडकर जी को दिया गया। 1991 में राजीव गांधी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोरारजी देसाई, तीनों को भारत रत्न मिला बेटा 1997 में। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न मिला प्यारे बच्चे। और 1998 में एमएस सुब्बलक्ष्मी, मैं बता चुका हूं, पहली गायिका थी। और इस 2001 के अंदर लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खां को मिला। 2014 में सचिन तेंदुलकर को, लेकिन इसके साथ यह प्रश्न पूछा गया, CN राव को भी भारत रत्न मिला। सबसे यूथ है बेटा भारत रत्न प्राप्त करता कौन? सचिन तेंदुलकर। 2015 में प्यारे बच्चे मदन मोहन मालवीय को और अटल बिहारी वाजपेयी को क्या मिला? भारत रत्न मिला। और अंतिम बार जो भारत रत्न मिला था वो 2019 में। 2019 में 3 लोगों को भारत रत्न मिला था, उसके बाद भारत रत्न नहीं मिला। प्रणब मुखर्जी को मिला था, भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में 2012 से 2017 तक कार्य किया था प्यारे बच्चे। भूपेन हजारिका, ये असम के एक भारतीय प्लेबैक सिंगर थे, पार्श्व गायक, संगीतकार थे प्यारे बच्चे। फिल्मों में भी इन्होंने बहुत काम किया। भूपेन हजारिका जी असम से बिलोंग करते थे और इन्हें पद्मश्री मिल चुका है, संगीत नाट्य अकादमी मिल चुका है। लेकिन चंडिका दास, अमृत राव देशमुख, BR, जिसे नानाजी देशमुख कहते हैं, जो महाराष्ट्र थे, इन्हें भी भारत रत्न कब मिला था? 2019 में। प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख, इन्हें भारत रत्न कब मिल चुका है प्यारे बच्चे? 2019 में। तो अब तक 48 लोगों को भारत रत्न मिला, जिसमें सबसे इंपोर्टेंट ने मैंने बात कर ली। अब प्यारे मेरे भाई, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगर सिविलियन अवार्ड्स की बात करता हूं तो सेकंड नंबर पर आता है पद्म विभूषण, थर्ड नंबर पर आता है पद्म भूषण और फोर्थ नंबर पर आता है पद्मश्री। पद्मश्री, ये पद्म विभूषण असाधारण एवं विशिष्ट सेवाओं के लिए दिया जाता है, भूषण उच्च क्रम की विशिष्ट सेवाओं के लिए दिया जाता है, प्रतिष्ठित सेवाओं के लिए ये अवार्ड दिए जाते हैं। किन किन के लिए अवार्ड दिए जाते हैं मैंने बता दिया। इन तीनों अवार्ड्स की शुरुआत, ये भी सिविलियन अवार्ड है, 2 जनवरी 1954 को हुई मेरे बच्चे। शुरुआत में इनका नाम ये नहीं था पद्म विभूषण, पद्म विभूषण का नाम था पहला वर्ग, पद्म भूषण का नाम था दूसरा वर्ग और पद्मश्री का नाम था तीसरा वर्ग। लेकिन प्यारे बच्चे 1955 में ही पहले वर्ग को बना दिया पद्म विभूषण, दूसरे वर्ग को बना दिया पद्म विभूषण और तीसरे वर्ग को बना दिया पद्मश्री। तीसरे वर्ग को क्या बना दिया? पद्मश्री। इनका कोई क्राइटेरिया नहीं होता, एक साल में 3 को मिलेगा, कितने भी लोगों को ये दिए जा सकते हैं, 5, 6, 10, 12, 20, 28, कितने भी लोगों को। जैसे अंतिम बार मैं बात करूं 2023 में, 2023 में पद्म विभूषण 6 लोगों को मिला बेटा। पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला? 6 लोगों को। ये 6 लोग हैं सूची के अंदर, आप लोग देख सकते हैं प्यारे बच्चे। श्री बालकृष्ण जोशी जी, जाकिर हुसैन जी, MS कृष्णा जी, दिलीप महालनोबिस, श्रीनिवास वर्धन, मुलायम सिंह यादव। 9 लोगों को मिला बेटा पद्म विभूषण। ये 9 लोग हैं। ये कितने लोग हैं मेरे बच्चे? 9 लोग हैं ये। इन 9 लोगों को मिला और 91 को मिला पद्मश्री। तो मतलब एक 2003 के अंदर, सॉरी 23 के अंदर 106 लोगों को पद्म अवार्ड मिला था। कितने लोगों को पद्म अवार्ड मिला था बेटा? 106 लोगों को पद्म अवार्ड मिला था प्यारे बच्चे। अब इस टॉपिक से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या आने की संभावना है, उनको आप लगाइए। टॉपिक पूरा यही कंप्लीट है। एक बार आपने पूरा मैं कह सकता हूं थ्योरी पढ़ा, दूसरा उसका MCQ। देखो पहला प्रश्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सिविलियन अवार्ड कौन सा है? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। तो इनका सीक्वेंस वाइज है बेटा। सबसे बड़ा भारत रत्न होता है, दूसरे नंबर पर पद्म विभूषण होता है, तीसरे पे पद्म भूषण होता है, चौथे पे पद्मश्री होता है। तो भारत रत्न इज राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई। दूसरी बात, डॉक्टर नेल्सन मंडेला के साथ किसे भारत रत्न मिला? अब अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि जब डॉक्टर नेल्सन मंडेला जी को, दूसरे विदेशी थे डॉक्टर नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका के गांधी, जब 1990 में इन्हें भारत रत्न मिला था ना, तो कौन सा भारतीय था जिसे भारत रत्न दिया गया? मौलाना अबुल कलाम आजाद, भारत के पहले शिक्षा मंत्री। 11 नवंबर को शिक्षा दिवस के रूप में इन्हीं का जन्म दिवस मनाया जाता है। 1992 में प्यारे बच्चे इन्हें भारत रत्न मिला था, 1992 में। JRD टाटा, इन्हें भी 1992 में मिला मेरे भाई। सत्यजीत रे, इन्हें भी 1992 में मिला। तीनों को 1992 में मिला। तो इस राइट आंसर कौन हो गया? BR अंबेडकर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
किस वर्ष भारत रत्न 4 लोगों को दिया गया? तो किस वर्ष भारत रत्न 4 लोगों को दिया गया था बच्चे, बता दीजिए। तो देखो, ये देखो, मैंने यहां पढ़ा चुका हूं कि भारत रत्न एक वर्ष में 3 लोगों को दिया जाता है, लेकिन 1999 में 4 लोगों को दिया गया, जयप्रकाश नारायण, पंडित रविशंकर, गोपीनाथ बारडोली और अमर्त्य सेन। तो इसका आंसर है वो क्या रहेगा बच्चे, आप लोग क्या करोगे कि इज राइट आंसर देख लीजिए कि किस वर्ष भारत रत्न 4 लोगों को मिला, तो 1999। नेक्स्ट पर्सन, भारत रत्न अब तक कितने गैर नागरिकों, गैर का मतलब होता है जो भारतीय ना हो, तो बेटा वो कितने लोग हैं? 2। अब्दुल गफ्फार खान, पढ़ाया है मैंने, अब्दुल गफ्फार खान और डॉक्टर नेल्सन मंडेला। डॉक्टर नेल्सन मंडेला, डॉक्टर नेल्सन मंडेला, ये 2 लोग हैं जिन्हें, जो भारतीय नहीं थे 48 में से, इनको मिला है प्यारे बच्चे। दूसरी बात, भारत रत्न मरणोपरांत देने की शुरुआत कब हुई? देखो, ये शुरुआत कब हुई थी? 1955 में, लेकिन पहला मिला कब था? 1966 में। किसे मिला था प्यारे बच्चे? तो मैं आपको बता चुका हूं बार बार, लाल बहादुर शास्त्री, एलबीएस को। तो भारत रत्न मरणोपरांत देने की शुरुआत कब कर दी गई थी? 55 में कर दी गई थी, लेकिन पहला दिया किसे गया था मरणोपरांत? लाल बहादुर शास्त्री को। भारत रत्न पाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मतलब यह पूछ रहा है कि भाई पहला प्रधानमंत्री जिसे भारत रत्न मिला तो वो कौन था? जवाहरलाल नेहरू था प्यारे बच्चे। जवाहरलाल नेहरू को 1955 में बड़ा विवाद हुआ था, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री थे, रिकमेंड करते हैं प्रधानमंत्री भारत रत्न के लिए राष्ट्रपति को, तो खुद को इसने भारत रत्न दिला लिया था। तो 1955 के अंदर भारत रत्न इन्हें दिया गया। भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा कौन थे? तो हमने पढ़ लिया ना, सबसे यूथ कौन थे? 40 साल की उम्र में प्लेइंग इट्स माई वे, जिसकी आत्मकथा है, सचिन मास्टर ब्लास्टर रमेश सचिन तेंदुलकर। तो इनको मिला था 40 साल की उम्र में प्यारे बच्चे भारत रत्न। तो सबसे युवा ये थे। ठीक है बच्चे, तो पढ़ाई करो, सफलता खुद तुम्हारे पास आएगी, यह कथन बिल्कुल किसी ने सही कहा है। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट स्टैटिक जीके के टॉपिक के साथ मैं आपको फिर मिलूंगा। अगर टॉपिक पसंद आया हो तो हर एक व्यक्ति, हर एक पढ़ने वाले छात्र तक आप जरूर पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका पीडीएफ, मैं बार बार कह रहा हूं आपको, पीडीएफ बेटा सिर्फ लिखने में अगर कोई समस्या है तो इसका पीडीएफ बैक टू एजुकेशन की ऑनलाइन ऐप पर आपको मिल जाएगा, जहां पीडीएफ का ऑप्शन होगा। तो प्ले स्टोर पर जाएं और बैक टू एजुकेशन ऐप को आप लोग अपने फोन में इंस्टॉल कर लें और सभी छात्रों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएं कि अभी उसके ऊपर एसबीआई का बैंक, एसबीआई का बैच, एसएससी जीडी का बैच, एसएससी जीडी का बैच और कुछ स्टेट के बैच चलने वाले हैं, जिनमें आप लोग, अभी ये बैच चला हुआ है, इसको आप ले सकते हैं, एसएससी जीडी के बैच को। ठीक है, जय हिंद, जय भारत साथियों। मैं फिर लेकर आऊंगा स्टैटिक जीके की अगली क्लास। अगर पसंद आया हो तो अपने साथियों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद।